हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा हमास का अंजाम होगा फास्ट, फ्यूरियस एंड ब्रूटल। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इसराइल पहुंचे, बोले हमास को हथियार डाल नहीं होंगे। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को निकाला, गजा को कब्जाने की मुखालफत पड़ी भारी। इसराइली हुकूमत में उठी याहिया सिनवार की लाश जलाने की मांग, हमास की डिमांड ठुकराई। ईरान पर यूनाइटेड नेशंस की नई पाबंदियां, तेहरान में उठी महंगाई और गुस्से की लहर, आम लोगों की रोटी छिनी। हिजबुल्लाह का ऐलान, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नहीं होने देंगे पूरा। अमेरिका की अब इराक पर नजर, ईरान के करीबी मूवमेंट्स के हथियार छीनने की कोशिश तेज। हूथीज के सुप्रीम लीडर की गजा को लेकर वार्निंग, इसराइल को फिर दहराने की दी धमकी। और सीरिया के सदर जोलानी की किस्मत पलटी, ब्रिटेन ने हैयत तहरीर अल शाम को दहशतगर्द लिस्ट से बाहर किया। करते हैं शुरुआत इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप फिर हमास को वार्निंग दे रहे हैं। कहा है कि हम कहें तो साथी फौजें गजा में दाखिल हो जाएं और हमास को सीधा कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से वार्निंग दी कि अगर हमास समझौते की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके मिडिल ईस्ट के साथी, यानी ट्रंप के अमेरिका के मिडिल ईस्ट के साथी, गजा में भारी फोर्स के साथ जाकर हमास को सीधा कर देंगे। पर उन्होंने कहा कि अभी नॉट येट वाला मौका दिया जा रहा है, यानी अभी मोहलत दी जा रही है, अभी वो वक्त आया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त अंदाज में कहा, अगर समझौता टूटा तो खात्मा फास्ट, फ्यूरियस और ब्रूटल होगा, यानी तेज होगा, खतरनाक होगा और तबाहकुन होगा। अमेरिका और रीजनल पार्टनर्स इस खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ये भी ट्रंप ने कहा। ट्रंप की धमकी से साफ है दोस्तों कि उन्हें इसराइल की तरफ से हो रही खिलाफ वर्जियों और अब भी रोज गजा में शहीद हो रहे लोगों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस इसराइल के लिए हमास को प्रेशर में रखना है। हमास पर हवा में तलवार लटकी हुई है, किसी भी वायलेशन की कीमत बहुत भारी होगी। इस धमकी के बीच अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ और कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद हैं, कल इसराइल में नेतन्याहू से मिले कल रात। उनका मिशन है नाजुक सीजफायर को बचाना और अगला कदम तय करना। लेकिन ये मिशन अखबारों के लिए है, दुनिया को बताया जा रहा है। असली मकसद कुछ और भी हो सकता है।